मोदी जी आपको क्यों इतना पसंद हैं और क्या ऐसी चीज़ है जो मोदी जी में आपको अच्छी लगती है? मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं देश का, और क्या। और खास करके मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, उनका तो ठीक ही है। अभी फिलहाल तो ये अपनी सरकार बहुत बढ़िया है। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और इस समय मैं हूं कौशाम्बी के चायल में। यहाँ जो पिछला कार्यकाल रहा सांसदी का, लोकसभा का, उसमें विनोद सोनकर जो कि भाजपा से सांसद रहे, अभी भी उनका कार्यकाल चल रहा है। आने वाले 6 महीने के बाद चुनाव आने वाले हैं और इस समय चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। उन्हीं चुनावी सरगर्मियों के बीच हम आए हैं कौशाम्बी के चायल में और ये जानने की कोशिश करने कि आखिर इस समय जनता की राय क्या है, आने वाले चुनाव में जनता किसकी तरफ मुड़ने वाली है, किसको जिताने वाली है और जनता अभी वर्तमान में विकास की बातों को लेकर क्या सोच रही है। तो आइए, यहाँ पर कई सारे लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं, एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं कि जनता की क्या राय है। तो हमारे सामने एक चाचा जी हैं, इनसे हम बात करते हैं इन्हीं विषयों पर, इन्हीं मुद्दों पर और जानते हैं कि क्या राय है जनता की। चाचा, चुनाव आने वाले हैं, 6 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव हैं। तो अगर जनता की राय की बात की जाए, जनता की बात की जाए, तो जनता पिछले कार्यकाल से या जो जनप्रतिनिधि रहे उनके कार्यकाल से कितना संतुष्ट है? विकास अच्छा रहा, विकास की कोई कमी नहीं है, लेकिन विकास के साथ जो महंगाई जुड़ी हुई है उससे जनता त्राह त्राह कर रही। तो ये एक बड़ी बात सामने आ रही है कि विकास हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो महंगाई हुई है, महंगाई से जनता त्राही त्राही कर रही है। क्या क्या परेशानियां हैं जनता की महंगाई को लेकर? महंगाई पर तो बहुत से जो डिस्कस करने के लिए बहुत ज्यादा जो है टूल में पड़ जाएगी, लेकिन है विकास की तरफ जो है जा गई है, लेकिन बस महंगाई से ही त्राह त्राह। तो महंगाई से जनता परेशान है, महंगाई से जनता त्राही त्राही कर रही है और इस वजह से जो बातें हैं विकास की, कहीं ना कहीं जनता उन चीज़ों को लेकर अपनी परेशानी जाहिर कर रही है। चाचा, और क्या चीज़ें हैं आने वाले समय में, और क्या चीज़ें देखी जा सकती हैं इस चुनाव में? इस चुनाव में देखी जा सकती है कि क्या पब्लिक का मूवमेंट है, तो वो पब्लिक मूवमेंट तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा अभी, तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। और यही चल रहा है कि मतलब आदमी विकास की तरफ तो गया है, लेकिन महंगाई से त्राह त्राह कर रहा है। बेकारी जो है सामने जो है घिरी हुई है, ये चीजें जो है सामने आ। तो ये चीज़ें हैं जो चाचा जी बता रहे थे कि महंगाई एक बड़ा विषय है जिसकी वजह से जनता परेशान है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं, यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं और इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ युवा भी हैं, उनसे बात करते हैं। अगर अभी आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले 6 महीने चुनाव आने वाले हैं और जो अभी कार्यकाल चल रहा है वो भाजपा कार्यकाल चल रहा है, भाजपा के सांसद रहे इस क्षेत्र से, उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? नहीं, उनका तो ठीक ही है। अभी फिलहाल तो ये अपनी सरकार बहुत बढ़िया है। तो सरकार बहुत बढ़िया है, जो उनका कार्यकाल है वो अच्छा है। एक युवा के तौर पर देखा जाए तो एक युवा, चूंकि आप युवा हैं इसलिए हम युवा की बात करेंगे, एक युवा के तौर पर आने वाले समय में आप किसको देखना ज्यादा पसंद करेंगे, नए प्रतिनिधि के रूप में और नए प्रधानमंत्री के रूप में? मोदी जी। तो मोदी जी को देखना पसंद करेंगे। मोदी जी आपको क्यों इतना पसंद हैं और क्या ऐसी चीज है जो मोदी जी में आपको अच्छी लगती है? मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं देश का, और क्या। और खास करके मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है। तो मोदी जी देश का विकास कर रहे हैं। अच्छा, बात सिर्फ मुसलमानों की क्यों की जाए, बात सबकी की जानी चाहिए, क्योंकि मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। कहते हैं ना कि दिक्कत होती है मुसलमानों को, मगर ऐसा कुछ भी नहीं ना, सबसे बढ़िया है। अच्छा खा रहे, अच्छा पहन, अच्छा ओढ़ रहे हैं। तो आपका कहना है कि जैसे मुसलमानों के विषय में लोग कहते हैं कि मुसलमानों को दिक्कत होती है मोदी जी से, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है? ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो मत जाए। तो लोग अफवाह फैलाते हैं कि ऐसी दिक्कत होती है लोगों को, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत होते हैं, और क्या, सब एक जैसे थोड़ी नहीं होते हैं। तो इनका कहना था, नाम क्या आपका? इरशाद। तो ये इरशाद जी हैं, इरशाद जी कहना है कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई
कि मुसलमानों को मोदी जी से दिक्कत होती है या मोदी जी मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं करते या उनके अगेंस्ट काम करते हैं, लेकिन आपका मानना है कि ऐसा कोई चीज़ है नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, फर्जी है सब। तो इनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बातें फर्जी हैं। अगर कुछ और लोगों से बात करें, यहाँ पर कुछ और युवा हैं, आपके अनुसार विकास की बात कर की जाए तो आने वाले समय में विकास को लेकर जनता की क्या राय होगी? जनता की राय यही होगी कि मोदी जी को हटाया ना जाए, योगी जी को और आगे बढ़ जाए, प्रधानमंत्री तक पहुंचाया जाए उनको। मोदी जी को बरकरार रखा जाए और योगी जी को भी आगे बढ़ाया जाए। ऐसी क्या चीज है कि आप योगी जी को आगे बढ़ाना चाहते हैं? अरे हमको मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना भी दी है, हर चीज की सुविधा की है हमारे लिए। हमको कमी का है कि हर चीज से हम तो प्रधानमंत्री बच रहे हैं, हर चीज से मतलब हर तरीके का हमको सपोर्ट मिल रहा है। तो हर तरीके का सपोर्ट मिल रहा है। योगी जी ने इनको प्रधानमंत्री आवास योजना भी दी। अभी आप बात कर रहे थे कि मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि मुसलमान जो हैं वो मोदी जी को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि मोदी जी उनके खिलाफ काम करते हैं, उनके लिए काम नहीं करते हैं। अगर बात की जाए, जैसे भी इन्होंने कहा कि हमको आवास योजना मिली है, अगर मुस्लिम की बात की जाए तो क्या मुस्लिम समुदाय इन योजनाओं का लाभ उठा रहा है या नहीं उठा रहा है? क्यों नहीं, हम खुद ही उठाए हैं, हमें खुद ही मिली है आवास योजना। तो मतलब जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसका लाभ आपको भी मिला है? जी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ इरशाद जी को भी मिला है और इस तरह से इन्होंने भी उस योजना का लाभ उठाया है। तो यहाँ पर इरशाद जी थे जिन्होंने बताया कि ये जो आवास योजना है उसका भी लाभ इनको मिला है और बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की जिनका लाभ लोगों को मिल रहा है और इस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पर संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं और उनका कहना है या उनका मानना है कि आने वाले समय में भी वो इसी सरकार को फिर से देखना चाहेंगे। यहाँ पर एक दादाजी बैठे हुए हैं, दादाजी से बात करते हैं। दादाजी ये बताइए कि चुनाव आने वाला है, उस चुनाव में किसको जिताना चाहेंगे? अरे मोदी को जिता दे। और किसको? मोदी जी को जिताएंगे। मोदी जी ही क्यों और बाकी लोग क्यों नहीं? और किसको जिता दे? और भी बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसा क्या है? सपा में चला जाए, सपा में। नहीं, हम नहीं कहते हैं किसी में जाने के लिए, हम ये पूछ रहे हैं कि आखिर मोदी जी में ऐसी कौन सी चीज अच्छी है जो आपको लगता है कि उन्हीं को जिताना चाहिए? अरे भाई अब ऐसे कह रहे हैं सब पब्लिक लोग, हम भी सुन रहे हैं। जो पब्लिक सुनेगी वही कहेगी, दुनिया कहती है। तो पब्लिक जिसमें जाएगी उसमें आप भी जाएंगे। और क्या फिर? और का भाई, जब पब्लिक जाएगी उसमें हम भी चलेंगे भाई। अब पर तो ही नहीं है कि तो दादाजी कहना है कि जहाँ पब्लिक जाएगी हम भी वहाँ पे जाएंगे और बाकी यहाँ पे और भी बहुत सारे जो लोग हैं उनकी अपनी अपनी अलग अलग राय है और अपनी अलग अलग राय को वो अपने अपने तरीके से व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ पर एक भाई साहब हैं, इनके पास आते हैं। बड़ी देर से ये बातें सुन भी रहे थे और बातें कर भी रहे थे, इनसे बात करते हैं। भाई ये बताइए कि अगर बात की जाए इस चुनाव की, ये जो आने वाला चुनाव है, इस पर आपकी क्या राय है? जनता किसके साथ जाने की सोच रही है या आने वाले समय में चुनाव का रुख क्या होगा? वो जनता ही बता सकती है। जनता बता सकती है। एक जनता के तौर पर आप भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर आपके हिसाब से बात की जाए, युवा के तौर पर बात की जाए, आपको क्या लगता है कि किसका कार्यकाल अच्छा रहा? बीजेपी कर रही है काम, गुंडागर्दी खत्म है, अमीर सुकून चल रहा है, जा रहा है, आ रहा है, कहीं भी धंधा सही है। ये है कि मोदी जी ने जो है 10,000 रुपए वाला हर दुकानदारों के लिए लोन उपलब्ध करवाया, सबको, हमको भी करवाया। अब हमारा ये तीसरा आपकी 50,000 वाला है, तो इससे बेहतर क्या है? कोई सरकार दी ही नहीं आज तक पैसा। तो इनका कहना है कि मोदी जी ने जो 10,000 वाली स्कीम लॉन्च करी है जिसमें कि हर दुकानदार उसका लाभ ले सकता है। हमको मिला है 10,000 रुपए, बीजेपी के साथ है। तो आप बीजेपी के साथ हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमन जी हैं और इनका कहना है कि हम बीजेपी के साथ हैं क्योंकि बीजेपी की जो योजनाएं हैं वो गरीबों के लिए एक तरह से हमको कॉलोनी मिला है, कॉलोनी मिला हमको। तो इनको कॉलोनी भी मिला हुआ है और इनको जो ये 10,000 वाली स्कीम है उसका भी लाभ इनको मिला हुआ है। पहले 10,000 मिला, फिर 20,000 मिला। अच्छा, पहले आपने 10,000 लिया था, फिर वो 10,000 जमा किया होगा, 50,000 में मिलने वाला है। अच्छा, 50,000 मिलने वाला है, तो उसका फायदा आपको बिजनेस में हो रहा है। बढ़िया बिजनेस फायदा हो रहा है। तो इस तरह से ये जो छोटी छोटी स्कीम है, छोटी छोटी योजनाएं हैं, इसका लाभ इनको मिल रहा है और इसी वजह से इनका कहना है
कि जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, उससे संतुष्ट हैं और ये आने वाले समय में भी उसी को देखना चाहेंगे। आदमी योगी जी बढ़िया आदमी है, योगी जी काम बढ़िया काम कर रहे हैं, देखा जाए तो एक समय है। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि योगी जी का काम सही नहीं है या बीजेपी सरकार जो है काम, तो लड़वाना चाहते हैं बस, वो कुछ नहीं, उनका काम ही है। तो जो भी लोग कह रहे हैं कि ये सरकार जो है काम नहीं कर रही है, इनके अनुसार सरकार काम कर रही है और सरकार के कार्यकाल से भी संतुष्ट हैं, सरकार के कार्यों से संतुष्ट हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं वो भी इनको फायदेमंद लग रही हैं। तो यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहना है कि जो सरकार काम कर रही है वो अच्छा है, वो गरीबों के हित में है और इस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पर संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, इस सरकार के कार्यकाल से संतुष्ट हैं। मिलता हूँ फिर से कुछ ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ, कुछ ऐसे अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।